सभी को आदाब। मैं हूं आपके साथ ज़ीशान। नजीबाबाद क्षेत्र में हुई तेज़ मूसलाधार बारिश ने आम लोगों को जहां तेज़ गर्मी से ख़ास राहत पहुंचाई, वहीं किसानों के भी चेहरे खिल उठे। बीते कुछ दिनों से गर्मी का कहर छाया हुआ था। गर्मी की वजह से लोग काफ़ी परेशान थे, लेकिन बारिश की वजह से मौसम सुहाना हो गया। इस बारिश से जहां एक तरफ गर्मी से राहत मिली, वहीं धान की खेती करने वाले किसानों के लिए यह बारिश राहत बनकर बरसी, जिसके चलते किसानों के चेहरे खुशी से खिल उठे। किसानों की खुशी स्वाभाविक भी है, क्योंकि धान की फसल को पानी की ज़्यादा आवश्यकता होती है। ऐसे में किसानों का मानना है कि धान की फसल के लिए बारिश भी ज़रूरी होती है। इस बारिश से धान की फसल को फ़ायदा पहुंचता है। किसानों को गर्मी और बिना बरसात के जहां अपनी धान की फसल के लिए पानी की समस्या का सामना करना पड़ता था, इस बारिश में किसानों को काफ़ी लाभ हुआ। इस बारिश से खेतों में ठीक ठाक नमी हो गई, जिससे किसानों को धान की रोपाई करने के लिए कम पानी की ज़रूरत पड़ेगी और किसानों का खर्च भी कम होगा। वहीं इस बरसात से किसानों की अन्य फसलों को भी फ़ायदा पहुंचेगा। आदाब, नमस्कार। मैं हूं आपके साथ ज़ीशान। दोस्तों, इस वक्त मैं खड़ा हूं बीरूवाला एरिया में, और जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर चारों तरफ खेत ही खेत हैं, और इस वक्त जो है खेत की जुताई भी हो रही है। मेरे साथ में है यहाँ पर जो इस खेत के मालिक हैं, अवतार सिंह जी। तो आज एक छोटी सी बातचीत मैं इस सिलसिले में करने जा रहा हूँ। जैसा कि आपको पता है कि इस वक्त बरसात का मौसम चल रहा है, मूसलाधार बारिश हो रही है। तो कई जगहों पर ऐसा देखा जा रहा है कि इस बारिश की वजह से नुकसान भी हो रहा है, परेशानियां भी सामने आ रही हैं। लेकिन वहीं दूसरी ओर अगर देखा जाए तो इस बरसात के बहुत फ़ायदे भी सामने नज़र आ रहे हैं, जिससे किसानों को इसका बहुत लाभ हो रहा है। तो मेरे साथ है अवतार सिंह जी। मैं जानना चाहूँगा कि इस वक्त जो ये बरसात हुई है और यहाँ पर इस खेत में पानी भी भरा हुआ है, तो अगर मैं अपनी दृष्टि से इस चीज़ को देखता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद किसानों का नुकसान हो गया है। तो आपके हिसाब से क्या है ये? हमारे लिए तो बहुत ही फायदेमंद है। अच्छा, हमारा तो अब डीजल बचेगा। अच्छा, डीजल बचेगा हमारा। तो हमें इंजन वगैरह चलाने पड़ते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, इंजन चलाने पड़ते हैं, बिजली भी कम खपत होगी। अच्छा, बिजली मतलब जमीन जल्दी तैयार हो जाएगी। तो रोपाई के टाइम में अब जैसे बारिश पड़ गई है तो हमारे जल्दी खेत भर गए, तो हम अपनी ज़मीन को तैयार तो जैसा कि अवतार सिंह जी बता रहे हैं कि इस बरसात से उन्हें फ़ायदा ये हुआ है कि तो डीजल की बचत हो रही है उनकी, उन्हें किसी और बिजली का उनका फ़ायदा हो रहा है, बिजली की आए या ना आए, लेकिन उनके खेतों की जुताई बराबर हो रही है। बारिश की वजह से पूरा खेत उनका जुत गया है, मतलब पानी भर गया है। और क्या फ़ायदा है इस चीज़ का आपके साथ? भाई हमें धान की जो हम धान इसमें रोपाई करेंगे तो उसमें भी पानी कम लगेगा। अच्छा, नहीं तो हमें पानी बहुत लगाना पानी पड़ता है। ज़्यादा धान की उगाई के लिए पानी ज़्यादा ज़्यादा पानी की जरूरत है। पानी की ज़्यादा जरूरत है, लेकिन इस बारिश ने उस पूर्ति को पूरा कर दिया है। पूरा कर अच्छा, दिया। जो इस वक्त खेत जैसे सूखे पड़े थे ना, जी जी जी, अब इनका खेत का पेट भर गया था। अच्छा अच्छा अच्छा। अवतार सिंह जी कह रहे हैं कि इस बारिश से इन खेतों का पेट भर गया है, ये बिल्कुल सूखे पड़े थे। तो इस बारिश का सबसे बड़ा फायदा यहाँ पर किसानों को ये हुआ है कि उनका पूरा खेत जुट गया है। अब जो बारिश पड़ी है 2 दिन से लगातार बारिश आ रही है, जी जी, इससे हमारा वाटर लेवल में फर्क पड़ा। वाटर लेवल ऊपर आ जाएगा। अच्छा, तो जो वाटर लेवल डाउन जा रहा था, जी जी, उससे हमें बहुत फायदा है। इससे फायदा है। जो वाटर लेवल अब ऊपर आ रहा है तो ना, अब इससे बहुत फायदा है। इस वक्त तो आपकी जो खेती हो रही है वो किस चीज़ की हो रही है? अब ये धान की रोपाई करेंगे। धान की रोपाई हो रही है। धान की रोपाई करेंगे। तो इस चीज़ का आपको सबसे बड़ा फायदा बारिश का ये हुआ कि आपके खेतों को पानी पूरा मिल गया है। और मतलब और फसलें हैं, गन्ना है। अच्छा, गन्ना है। गन्ने को बहुत फायदा हुआ है। अच्छा, गन्ने को फायदा हुआ है। गन्ने को फायदा है। और सभी ये जो बारिश पड़ी है इसका तो समझ लो जी जी, 110% हमें फायदा है। 110% आपको फायदा है। अच्छा अच्छा अच्छा। तो इसके बाद फिर गन्ना है। नुकसान जो हुआ जी, है वो तो हम चलो उससे तो ठीक कर लेंगे। जी जी, जैसे हमारी डोले वगैरह बह गई हैं। डोले बह गई। अब हमने इसमें कंप्यूटर करा लगवाया था, लेवल करवाया था, उसमें ज़्यादा पानी ज़्यादा आने से वो डोल बह गई है। अब उसको देखते हुए नुकसान भी है, मगर हमें इधर फायदा बहुत। लेकिन इस सबसे बड़ा फायदा आपको ये है, ये तो तो आपका कवर हो जाएगा। ये तो हम लोग कवर कर लेंगे। चलिए, तो दोस्तों जैसा कि आपने देखा कि बारिश से हालांकि जो शहरी इलाके हैं उनमें नुकसान हुआ है, जल भराव हो रहा है, लेकिन वहीं दूसरी ओर देखा जाए तो किसान बहुत खुश हैं। और जैसे कि अवतार सिंह जी ने बताया कि उनके खेतों का पेट भर गया है। तो ये कुदरत का एक निज़ाम है, और ये बारिश जो होती है ये सबका ख्याल रखते हुए ऊपर वाला सबका ख्याल रखता है।
तो कहीं परेशानी भी होती है और कहीं खुशी भी होती है। तो हमें हमेशा दुआ यही करनी चाहिए कि बारिश हमेशा रहमत की हो। और किसान के तो बहुत हक में है, किसान के बहुत हक में है, बहुत किसान के लिए तो बहुत ही फायदा है। बहुत ही बात है, मतलब किसान बहुत खुश हैं चेहरों पे। और मैं जैसा कि देख रहा हूँ ये खुशी, एक मुस्कुराहट वाकई में ये जो है इनकी एक इनका जो एक अंदर की खुशी है वो जाहिर कर रही है। और मेरे साथ में है कासिम खान, जो जिनके यहाँ पर ये गन्ने के खेत आ रहे हैं और यहाँ पर हम खड़े हुए हैं। आप देख रहे हैं कि गन्ना यहाँ पर उगता हुआ आपको नज़र आ रहा है, खड़ा है यहाँ पर गन्ना, और इसमें काफ़ी देख रहे हैं आपके गन्ने के अंदर कितना पानी भरा हुआ है। कासिम खान साहब, मैं आपसे मालूम करना चाहूँगा कि जो बरसात हुई, जो पानी हुआ था, इसका क्या मतलब गन्ने को फ़ायदा पहुँचा है? गन्ने को इतना फ़ायदा पहुंचा है जी, इसका अगर हम इसे अपने तौर पे पानी लगाते जी तो हम इतना पानी नहीं लगा सकते थे। अच्छा पर बारिश होने की वजह से जो पानी ऊपर वाले ने लगाया है इसे, जी उसकी ग्रोथ आप देख सकते हैं कितनी बढ़िया हो रही है। जी 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 हाँ, ये काफ़ी उगा हुआ नजर आ रहा है। इससे पहले क्या इसकी इससे स्थिति थी? पहले इसकी स्थिति बहुत डाउन थी। डाउन थी। अच्छा, ये 2 दिन पहले जो बारिश हुई है जी उससे ये सब हरा भरा हो गया। हरा भरा हो गया, मतलब बारिश का इतना फ़ायदा पहुँचा है कि बहुत हरा भरा हो गया। मतलब अगर ये बारिश ना होती तो आप जितनी ज़रूरत थी इस गन्ने को पानी की, उतने पानी की पूर्ति आप नहीं कर सकते थे। नहीं कर पाते जी, नहीं। अच्छा, हालांकि नलकूप लगे हुए हैं, मोटर लगी हुई उसके है, बावजूद भी उतना पानी हम नहीं दे सकते जो ऊपर से भरा जाता है। नहीं दे सकते थे। तो यहाँ पर मेनली जो ये एरिया, यहाँ पर कितनी मतलब फसलों की खेती होती है यहाँ पर? यहाँ पर वही धान होता है, गेहूँ होता है, गन्ना है। अच्छा, हाँ, तो अब धान की रोपाई चल रही है। धान की रोपाई चल रही है। और धान की जो रोपाई चल रही है उसे भी इतना बेनिफिट मिला है जी कि हमें ये खेत पूरे अपने जो थे जी पानी से भरने पड़ते। अच्छा और ऊपर वाले ने खुद ही बारिश से सारे खेत इतने भर दिए कि हम इतना नहीं भर पाते थे। अच्छा अच्छा अच्छा, तो किसानों को बहुत ज़्यादा इसका फ़ायदा हो गया है। फायदा गन्ने को, और इसका फ़ायदा गन्ने को भी पहुँचा है। बहुत फायदा मिला है। तो दोस्तों, जैसा कि आपने देखा, जो ये एरिया है ये बीरू वाला एरिया है। यहाँ पर किसान खेती करते हैं, सब जितनी भी ये ज़मीन है खेती की ज़मीन है, उपजाऊ ज़मीन है। तो यहाँ पर किसान खेती करते हैं और खेती करने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है पानी की, बिजली की, क्योंकि जब बरसात नहीं होती और बारिश नहीं होती तो इन खेतों की जुताई के लिए पानी की ज़रूरत पड़ती है, और पानी के लिए नलकूप लगाने पड़ते हैं, और नलकूप चलाने के लिए बिजली की ज़रूरत होती है। इन सब चीज़ों को मिलाकर फिर किसान अपने जो आगे के लेवल है वो पूरा करते हैं। लेकिन जब बारिश हो जाती है, अच्छी बारिश जब हो जाती है, तो इन सब जो खेत है इनका पेट भर जाता है, और जिसकी वजह से किसान लोगों को इसका फ़ायदा पहुंचता है। अगर देखा जाए तो इस जब ये फसल उगेगी और तैयार हो जाएगी और मार्केट में, बाज़ारों में आ जाएगी, तो फिर ये कई हज़ार, कई लाखों लोग, करोड़ों लोगों के खाने पीने में काम आएगी। लोगों का पेट इस फसल से भरेगा। तो दोस्तों, दिखाने का मकसद सिर्फ यही था कि हमें हर एतबार से, हर एंगल से चीज़ों को देखना चाहिए, और हमेशा दुआ करनी चाहिए कि ऊपर वाला रहमत की बारिश बरसाए, और जहाँ जहाँ पर लोगों को इसका नुकसान होता है, उसकी परेशानी होती है, तो उसमें भी हमें ऊपर वाले से यही दुआ करनी चाहिए कि इस बारिश से किसी को नुकसान ना हो, तकलीफ़ ना हो। बहुत बहुत शुक्रिया।